एमए द्वितीय वर्ष द्वितीय सत्र के छात्रों के लिए कल की दासिका के अंतर्गत हमने भक्ति काल के अंतर्गत जो दो शाखाएं प्रवाहित हुई, पहली है निर्गुण, दूसरी है सगुण। निर्गुण के प्रमुख कवियों जायसी तथा संत कबीर के बारे में यहाँ पर जानकारी प्राप्त की थी। आज सगुण कवियों के अंतर्गत राम भक्ति धारा का हम परिचय प्राप्त करेंगे। उसके अंतर्गत प्रमुख कवि के रूप में संत शिरोमणि तुलसीदास जी का हम परिचय प्राप्त करेंगे। राम भक्ति धारा के अंतर्गत तुलसीदास का स्थान जो है वह शीर्षस्थ कवि के रूप में माने जाते हैं। उनके बारे में उनका अगर पारिवारिक परिचय दिया जाए तो पारिवारिक परिचय इस प्रकार होगा। प्रयाग के पास चित्रकूट जिले के राजापुर नामक गांव में सरयू पारीण ब्राह्मण आत्माराम दुबे जी रहते थे। उनकी पत्नी का नाम हुलसी था। संवत 1545 सप्तमी के दिन मूल अभुक्त नक्षत्र पर तुलसीदास का जन्म हुआ। जन्म के उपरांत यह बालक रोया नहीं, इसके मुख से राम शब्द निकला और साथ में इस बालक के मुख में 32 दांत मौजूद थे और जो बालक 5 वर्ष के बच्चे सा हट्टा कट्टा था, यह देखकर पिताजी को आशंका निर्माण हुई। उस बालक के बारे में भले बुरे विचार, कई कल्पनाएं उनके मन में आने जाने लगी। माता हुलसी ने भी जब बालक को देखा तो उसके बारे में संदेह निर्माण हुआ और जिस कारण हुलसी ने उसे अपने दासी को सौंप दिया और उस दासी के ससुराल में ले जाने के लिए कहा और दासी ने ऐसा ही किया। उसके उपरांत दूसरे दिन ही हुलसी माता ने अपने प्राण त्याग दिए। चुनिया नामक दासी जो है उसने उस बालक को अपने ससुराल ले गई। 5 वर्ष का होते होते वह चुनिया नामक दासी भी जो है वह चल बसी। अब यह बालक दर दर भटकने लगा। कहा जाता है कि माता जगत जननी पार्वती को उसकी दया आई। रोज वह अपने हाथों से उसका भरण पोषण करने लगी। जैसे जैसे तुलसीदास बड़े होते गए वैसे वैसे वह ज्ञान अर्जन भी करते गए। कहा जाता है कि भगवान शंकर के कृपा के कारण नरहरिदास नामक उनके गुरु ने तुलसीदास जी को ढूंढ निकाला और उन्हें शिक्षा दीक्षा प्रदान की। तुलसीदास जी का कुल मिलाकर बचपन जो है वह संकटों से ही भरा था। तुलसीदास जी नरहरिदास के आश्रय में तथा वहां पर ज्ञानार्जन करने लगे। अब तुलसीदास जी युवा अवस्था में आते आते उनके मन में यह ख्याल आने लगा कि अब लोक सेवा या जन सेवा भी की जाए, जिस कारण वह नरहरिदास से आज्ञा प्राप्त करके अपने गांव लौट आते हैं। वहां पर आकर उनका ब्याह जो है रत्नावली नामक कन्या से हो जाता है। रत्नावली दिखने में बहुत सुंदर थी, जिस कारण तुलसीदास जी को भी उनके प्रति स्नेह जो है वह काफी हद तक ज्यादा ऐसा स्नेह था। एक बार उनके बारे में कहा जाता है कि राम भक्ति की ओर मुड़ने की जो वजह है या फिर राम भक्ति की और उनका मन क्यों मुड़ा, तो इसके पीछे की यह वजह मानी जाती है कि एक मर्तबा ऐसा हुआ कि रत्नावली अपने मायके गई हुई थी। तुलसीदास जी जो है उनका विरह सहन नहीं कर पाए। बाहर प्राकृतिक विपदाएं चल रही थी, जैसे कि बाढ़ आई हुई थी, बड़ा भयंकर तूफान वहां पर चल रहा था। उस बाढ़ को लांघकर उन्होंने एक बहती हुई लाश को लकड़ी समझकर उसके सहारे नदी पार की। साथ ही 2 मंजिला ऐसी घर में वह रत्नावली रहती थी, तो दरवाजे से न जाने के कारण दरवाजे से जाने से बेहतर उन्होंने खिड़की से अंदर जाना बेहतर समझा, क्योंकि देर हो चुकी थी, काफी रात हो चुकी थी। और ऐसा ही उसने किया। तो बेली समझकर या बेल समझकर उसने एक अजगर का सहारा लिया
और वह ऊपर चढ़ गया। तो यह सारी बातें रत्नावली ने देखी कि कपड़े जो है वो फटे हैं, काफी थके हारे वो तुलसीदास नजर आ रहे हैं और भयंकर तूफान और बाढ़ को पार करके ये क्यों आए, ऐसा एक विचार रत्नावली के मन में है, जिस कारण वह तुलसीदास जी को भला बुरा कहते हुए फटकारते हैं। वहां पर एक दोहा प्रस्तुत हुआ है, वह दोहा इस प्रकार है कि हाड़ मास का देह है यह, तासे ऐसी प्रीति, जो होती श्री राम में तो काहे को भोगीती। इसका अर्थ यह होता है कि मेरे चर्ममय इस देह में या हाड़ मास का यह देह है और इसके प्रति इतनी तुम्हारे मन में आसक्ति है, अगर ऐसी आसक्ति या ऐसी भक्ति अगर श्री राम में होती तुम्हारी, तो जीवन तुम्हारा जो है वह संपन्न हो जाता है, ऐसा वह फटकार दे। अब तुलसीदास के मन में इस प्रकार की भावनाएं उमड़ती है कि इतने तूफान को, संकट को, बाढ़ को पार करते हुए मैं इससे मिलने आया, तो खुश होने के बजाय इसने ऊपर से मुझे ही ताने मारे फटकारा। तो संसार के प्रति या अपने पत्नी के प्रति एक प्रकार की विरक्ति की भावना उनके मन में जागृत हुई और उन्होंने तब से लेकर आगे आजीवन जो है राम की भक्ति करने का निश्चय कर लिया और वहां से चलकर वे आगे गो घाट पर जाते हैं। वहां पर उन्होंने राम की भक्ति की शुरुआत की है। उन्होंने कुल राम के भक्ति में ऐसी 12 रचनाएं वहां पर सृजित की है, जिसमें रामचरितमानस यह प्रमुख ग्रंथ के रूप में माना जाता है। उसके पश्चात रामाज्ञा प्रश्न, उसी तरह जानकी मंगल, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, कवितावली, दोहावली, रामलला नवजू आदि कुल 12 रचनाएं उन्होंने सृजित की। उसमें सबसे प्रमुख ग्रंथ जो है वह रामचरितमानस माना जाता है। क्यों? क्योंकि इस रामचरितमानस नामक ग्रंथ में राम के जन्म से लेकर मृत्यु तक की सारी कथा का सृजन किया है और कहा जाता है कि तत्कालीन समाज में जनता अपने ईश्वर से अपना विश्वास खो चुकी थी, क्योंकि आए दिन बाहरी पर क्रांतियों के आक्रमणों से मूर्तियों का, मंदिरों का तहस नहस होना, उसी प्रकार जनता को जो अन्याय अत्याचार का सामना करना पड़ता था और कोई ऐसा नहीं था जो कि बचाने आता था, जिस कारण सारे देवी देवताओं से एक प्रकार की भावना उठती गई थी। उस समय लोकनायक तुलसीदास ने रामचरितमानस का सृजन कर लोगों में फिर से भगवान के प्रति एक आस्था जगाई, एक विश्वास जगाया, एक प्रेरणा के रूप में राम जी का वहां पर चरित्र चित्रण किया हुआ है। रामचरितमानस के अंतर्गत कुल 7 कांड या सर्ग विभाजित हुए हैं। बालकांड है, अयोध्या कांड है, किष्किंधा कांड है, अरण्य कांड है, सुंदर कांड है, लंका कांड है, उत्तर कांड है। इन कुल 7 कांडों के अंतर्गत या सर्गों के अंतर्गत उन्होंने राम कथा का सृजन किया हुआ है। तुलसीदास जी के बारे में अगर और ज्यादा जानकारी दी जाए तो इस प्रकार कह सकते हैं हम कि लोक समन्वय का कवि इन्हें कहा जाता है, क्योंकि लोगों की जो भगवान पर से एक प्रकार की भावना या श्रद्धा उठती गई थी, तो उन्हें फिर से इस मार्ग की ओर परावृत्त करने का महत्वपूर्ण काम जो है वह लोकनायक या जननायक तुलसीदास जी ने किया हुआ। कल की तासिका में आगे के जो